Today's topic is errors in measurement. Errors in measurement. When we perform experiments in the laboratory and take measurements, there is some uncertainty in the measurement. This uncertainty in the measurement is known as error. So uncertainty, what is error? Error is uncertainty in the measurement. We know physical quantities have its true value as well as its observed value or measured value. So a physical quantity जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी और एक मेजर्ड वैल्यू होगी. तो इट हैज इट्स ट्रू वैल्यू as well as measured value. Or observed value. मेजर्ड वैल्यू आप कहें चाहे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहें. तो आप दो बातें जान गए. पहला क्या, अगर मेजरमेंट में कोई अनसर्टेनिटी है, दैट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज नोन एज एरर. फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी और दूसरा मेजर्ड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व वैल्यू, जो आप ऑब्जर्व करेंगे खुद मेजर करके, जो आप ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद अब आप देखेंगे इस ट्रू वैल्यू और इस मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस होगा. वही डिफरेंस क्या बोला जाएगा? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट. और वो क्या है? एरर. सो एरर कैन बी रिटन एज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसमें एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू और नोन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो ये रहा है आपका ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और एरर. इसके बाद एरर से रिलेटेड दो वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज हम करते हैं फिजिक्स में. दोज वर्ड्स आर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. कभी कभी हम बोलते हैं दिस मेजरमेंट इज एक्यूरेट, कभी कभी हम बोलते हैं दिस मेजरमेंट इज प्रिसाइज. राइट. तो एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है? तो इसको समझने के पहले हम जान लेंगे व्हाट इज एक्यूरेसी.
Accuracy refers to the closeness of observed values to the true value. एक्यूरेट मेजरमेंट हम कब कहेंगे? जब जो वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मेजर कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो वैल्यूज ट्रू वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज हों। नंबर 2, प्रेसिजन। प्रेसिजन रेफर्स टू the closeness of between the observed values। प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है? कि जो कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं, जो कुछ भी रीडिंग ले रहे हैं, उसमें जो वैल्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपस में क्लोज हों। इनका एक्यूरेट इस ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर जब ट्रू वैल्यू के भी नजदीक ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज रहेंगी और आपस में क्लोज भी रहेंगे, तो उस मेजरमेंट को हम बोलेंगे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। तो व्हाट इज एक्यूरेट मेजरमेंट? एक्यूरेट मेजरमेंट में जो वैल्यू हम ऑब्जर्व करेंगे वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो। प्रिसाइज मेजरमेंट किसे कहेंगे? प्रिसाइज मेजरमेंट कहेंगे जो भी हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वे वैल्यूज आपस में क्लोज हों, ठीक है, एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट हैं, एक्स वाई जेड आर 3 स्टूडेंट्स। दे मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड। किसी रॉड के लेंथ को मेजर कर रहे हैं और उस रॉड का लेंथ की जो नोन वैल्यू है, नोन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, of the rod is 1.150 सेंटीमीटर, ठीक है। और यू कैन राइट 2.150 सेंटीमीटर। ये है, ये रॉड की नोन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। अब स्टूडेंट 3 स्टूडेंट हैं, एक्स वाई जेड, इनको मेजर करने के लिए दिया गया, दीज आर स्टूडेंट्स, और ये इनका फर्स्ट मेजरमेंट है। एक्स ने 3 रीडिंग लिया और 3 रीडिंग आया। फर्स्ट रीडिंग मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 1 इज, इस यक्स ने जब मेजर किया, फर्स्ट रीडिंग लिया तो आया 2.15 सेंटीमीटर। सेकेंड रीडिंग इसने लिया तो क्या आया?
2.17 और थर्ड रीडिंग जब लिया तो आया 2.16 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ जब इसने निकाला, एवरेज लेंथ निकाला तो एवरेज आ गया 2.16 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टूडेंट जो वाई स्टूडेंट है, ये मेजर करता है तो आता है 2.151 सेंटीमीटर, 2.152 सेंटीमीटर एंड 2.150 सेंटीमीटर और एवरेज है 2.151 सेंटीमीटर। थर्ड स्टूडेंट की रीडिंग है 2.150 सेंटीमीटर, 2.151 सेंटीमीटर एंड 2.150 सेंटीमीटर और एवरेज है 2.150 सेंटीमीटर। एक्स ने जो वैल्यू ऑब्जर्व किया उसकी रीडिंग ये है, दिस एंड दिस। एवरेज लेंथ निकाला जब रॉड का तो ये आ गया 2.16 सेंटीमीटर। वाई के मेजरमेंट की रीडिंग ये है, एवरेज ये, और इसमें देखिए जेड स्टूडेंट ने जो रीडिंग लिया वो तीनों रीडिंग ये है और ये इसका एवरेज लेंथ है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि which observation is accurate and precise। तो अब आप इसमें एक्यूरेट और प्रिसाइज को देखने के लिए आप इस ट्रू वैल्यू को देखेंगे और इस डेफिनेशन को देखेंगे। एक्यूरेट वैल्यू किसे कहेंगे और प्रिसाइज वैल्यू किसे कहेंगे, प्रिसाइज मेजरमेंट किसे कहेंगे। आप फर्स्ट को देखिए 2.15 सेंटीमीटर, 2.157 सेंटीमीटर, 2.16 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसमें देखिए जो नोन लेंथ ट्रू वैल्यू है वो क्या है 2.150 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक इसने मेजर किया है, इसका मतलब ये है कि यहां पे देखिए 2.1 पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक मेजरमेंट है और इस वैल्यू को देखेंगे एवरेज लेंथ को तो आप देखेंगे कि 2.16 इज नॉट वेरी क्लोज टू 2.150 और इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू को देखेंगे तो ये भी आपस में क्लोज नहीं है। 2.15 is not very close to 2.17, this is not very close to 2.16। तो ये क्या हुआ, दिस मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो एक्स स्टूडेंट है उसका जो ऑब्जर्वेशन है दैट ऑब्जर्वेशन इज नॉट एक्यूरेट एज वेल एज नॉट प्रिसाइज। इसमें देखिए 2.151 is very close to 2.152 and this is very close to 2.150। तो इसके जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं ये तो एक दूसरे से क्लोज हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये जो एवरेज लेंथ इसका है
या ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, इसलिए ये क्या है, दिस मेजरमेंट इज नॉट एक्यूरेट बट इट इज प्रिसाइज। So this measurement is not accurate but precise। इसमें देखिए, इसमें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आल्सो they are very close to the true value, so this measurement is accurate as well as precise। right, so this is accuracy and precision। अब यहां देखिए, यहां पे क्या है, प्रिसाइज वैल्यूज हैं, एक्यूरेसी आपकी क्या है, हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रेसिजन हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू एक्यूरेट भी हो। ठीक है, सो वी से दैट हाई प्रेसिजन does not imply to high accuracy। कोई मेजरमेंट आप कर रहे हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट जो आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, फॉल्टी है, तो वैल्यू जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वैल्यू वो तो आपस में क्लोज हो सकते हैं, लेकिन वो मेजरमेंट आपका क्या है, वो गलत आ रहा है, ट्रू वैल्यू के क्लोज से क्लोज नहीं है। तो हाई प्रेसिजन तो हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू वो मेजरमेंट हाई एक्यूरेट नहीं हो सकता। सो प्रेसिजन डज नॉट इंप्लाई एक्यूरेसी। अंडरस्टैंड? An instrument may give precise measurement, but it cannot be quite accurate। इसका मतलब ये हुआ, an instrument may give, it means that an instrument may give high precision but it cannot be accurate। An instrument may give high precision। High precision means precise measurement, may give precise measurement, but that measurement cannot be accurate। That's all। इसमें जो आपको न समझ में आया होगा कमेंट करके हमसे पूछिएगा। ओके।